जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मोनिका आंटी कैसे हो आप? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुनील अंकल जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। जय जय गुरु जी। एक बार और गुरु जी की कृपा। गुड मोनिका आंटी। गुरु जी की मेहर, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की दया से सब बिल्कुल ठीक, सब बहुत बढ़िया। और गुरु जी की मेहर सब पर बनी रहे, सब बिल्कुल ठीक ठाक रहे, हमेशा खुश रहें। ऐसे ही गुरु जी कृपा बनाए रखे सब पर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमाना जी जय गुरु जी। सभी को जय जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह जी। और सुनील अंकल का शुक्राना, मोनिका आंटी का शुक्राना और साक्षी आंटी का शुक्राना। कैसे गुरुजी कनेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को और अपने आप सेवा लेते हैं। बेहद शुक्राने ही शुक्राने गुरुजी के। और सुनील बंसल अंकल, जब इन्होंने बोला कि बंसल, तो मैं भी बंसल हूँ। मेरा सचदेवा शादी से पहले का है, बट मेरा वो हटाने का मन नहीं करता और मैंने सचदेवा ही रखा हुआ है क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो जय गुरु जी। बंसल भी हूँ, सचदेवा भी हूँ, दोनों ही हूँ। बेहद शुक्राने ही शुक्राने गुरु जी के। जय गुरु जी। जय गुरु जी। और मैं सबसे पहले सत्संग आज यही स्टार्ट करती हूँ कि कैसे ये वाली सेवा भी मुझे मिली। बेहद शुक्राने। अभी कल एक सोसाइटी में ही सत्संग था, सोसाइटी में सत्संग था और सत्संग में ना मैंने 4-5 बार आज्ञा ली, मतलब 4-5 बार मैंने माथा टेका और बाहर फिर कॉरिडोर में खड़े होके भी ना मेरे को यही फील हो रहा था कि मैं कितना बोलती हूँ और मैं चुप नहीं होती। तो मेरे को ना फील हो रहा था, मैं संगत में सबको कह रही थी कि यार तुम सब ना पहले बोल लिया करो, क्योंकि मैं ना कहीं और भी जाती हूँ तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि पहले सब बोल लो, क्योंकि जब मेरा बटन ऑन हो जाता है तो उसको म्यूट करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि फिर मेरा मन करता है, जब मैं एक बार शुरू हो जाती हूँ गुरुजी के बारे में, तो मेरा मन करता है मैं बोलती ही रहूं और गुरुजी मुझसे बुलवाते ही रहे। मैं दिन रात, वो है ना, गुन गावा दिन रात तेरे गुन गावा, तो मेरा मन करता है दिन रात मैं इनके गुण गाती रहूं। क्योंकि इतने प्यारे गुरु जी, इतने प्यारे सदगुरु, ये परमात्मा हमें कैसे मिल गए हैं, तो वो खुशी बहुत बड़ी है और मेरा मन करता है कि मैं शुक्राना करती रहूं। और मैं यही बात बोल रही थी कि मेरा मन बहुत करता है, इवन हम डुगरी मंदिर भी जाते हैं तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब बोलते हैं आंटी आप तब स्टार्ट होते हो बोलना, और हम मंदिर पहुंच जाते हैं तब भी आप स्टॉप नहीं होते हो, आप सत्संग शेयर करते ही रहते हो। तो बस वो गुरु जी की कृपा है, मेहर है, उन्होंने इतनी कृपा बरसाई है और बरसा रहे, और मेरा मन करता है मैं शुक्राना करती रहूं इनका। और मेरे मन में होता है कि जो सुन रहे हैं गुरुजी उनका भी कल्याण करें, उन सबका कनेक्शन गुरुजी के साथ स्ट्रॉन्ग बने और गुरुजी उन्हें बहुत 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 ब्लेस करे और हमेशा उनके अंग संग सदा सहाय रहें और सबके साथ रहे गुरुजी। जय गुरुजी। ज्योति जी जय गुरुजी। कंचन जी, सभी को जय जय गुरुजी। और तो मैंने जैसा ये बोल रही थी, मैं वहां पर कल सत्संग पे आते ही मुझे पहले साक्षी आंटी का कॉल आया और साक्षी आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे सुनील अंकल हैं और वो सत्संग शेयरिंग के लिए चाहते हैं। और शुक्राना गुरु जी का। और अंकल ने मुझे जैसे बोला कि आप अपनी एनिवर्सरी डेट बताओ और फिर मेरा बर्थ डेट पूछा, तो सारी कृपा गुरु जी की और मुझे लगा कि जैसे गुरु जी ने बर्थ डेट ही ब्लेस कर दी। और बेहद शुक्राने। मेरे लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है कि अगर मुझे गुरुजी का सत्संग जाने का कोई इनविटेशन मिल जाता है और गुरुजी मुझे अपने चरणों में बिठा लेते हैं, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है मेरे लिए। जब गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में बुला लेते हैं और मैं वहां पर बैठती हूँ, डुगरी मंदिर की कॉलिंग होती है, गुरुजी मुझे वहां बुलाते हैं,
तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं है। जब मुझे शुक्राना करने का मौका मिलता है, मैं कभी भी खोना नहीं चाहती और मैं गुरुजी से यही ब्लेसिंग्स चाहूंगी कि मैं हमेशा गुण गाती रहूं गुरुजी के, और गुरुजी सबको ब्लेस करते रहे। और मैं हमेशा गुरुजी को कहती भी थी कि गुरुजी मैं ना बस बोलती रहूं शुक्राना, और आप ना सबको ब्लेस किया करो। इवन मैं जिससे फर्स्ट टाइम भी मिलूं ना, मैं किसी को जानती भी नहीं, अगर कोई मुझे हाय हेलो करे ना, इवन मुझे हाय हेलो भी ना करे, आप सबको ब्लेस करते रहना। और गुरुजी से तो ये भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो तो वैसे ही सबको इतना ब्लेस करते हैं, लेकिन प्रूव भी करते हैं कि जैसे हम सत्संग से होके आते हैं, तो जो संगत नहीं आई होती सत्संग में, तो इतने प्यारे गुरुजी हैं, हमें लिफ्ट में या कहीं भी उन संगत से मिलवा देते हैं, तो अपना मैसेज भी कन्वे करवा देते हैं कि सत्संग पे आओ, सत्संग पे आने, अपनी ब्लेसिंग्स लो, और इस तरीके से सबको ब्लेस भी करते हैं। तो ये फील होता है कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, कि सबका कितना ध्यान रखते हैं। ऐसे परमात्मा है गुरुजी की, बुला बुला कर आपको ब्लेस करते हैं कि चलो आओ, अपनी ब्लेसिंग्स लो, कल्याण कराओ। कितना ब्लेस करते हैं गुरुजी आपका, आज कल सब कुछ संवार देते हैं। तो बेअंत शुक्राने ही शुक्राने गुरुजी के, शुक्राना गुरुजी ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। और एक शुक्राना मैंने ये लिखा था कि अभी मैंने मार्केट से आते ही मैंने पेन पेपर उठाया कि गुरुजी आज क्या क्या बोलना है मुझे। और ये शुक्राना था कि फर्स्टली कि मेरी भाभी का, जैसे मैंने अभी परसों भी बताया था कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बट मुझे किसी की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने तो सबकी डोर गुरुजी के हाथ में पकड़ाई हुई है। और गुरुजी को पता है, जय गुरुजी रिया जी, जय गुरुजी। और गुरुजी को पता है कि गुरुजी ने ही सबको संभालना है, और गुरुजी ने इंडिकेशन भी दिए मुझे, बानी के थ्रू भी आंसर दिया, ताती वाव न लग गई। और उधर से भाभी को बेड नंबर भी जो है उनका 7 है, और उन्होंने 1-2 सत्संग और शेयर किए मेरे साथ, जो प्रूव करते हैं कि गुरुजी सबके साथ हैं, अंग संग सदा सहाय हैं। और गुरुजी सब पे ऐसी कृपा बनाए रखे, सबके साथ रहे, सबको ब्लेस करें, सबको अच्छी अच्छी लाइफ बख्शे, सबको अच्छा जीवन दे गुरुजी। और बेअंत शुक्राने शुक्राने गुरुजी के। और उनका डिस्चार्ज मुझे लगता था कि आज मिल जाएगा, बट कल मिल जाएगा, तो इसमें भी हमारा कोई भलाई होगी, और मुझे पता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जय गुरुजी रोमा जी, जय गुरुजी। और एक और बात मुझे अभी शेयर करनी है। अभी मैं मार्केट में गई तो मुझे एक आंटी मिले, और उन्होंने मतलब जैसे मैंने ब्रेसलेट पहना था और ये लॉकेट या कुछ भी, और कई संगत होते हैं, बट मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमारा भी जब हम देखते हैं तो मन करता है कि ये ब्लेसिंग्स हमें भी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए। बट मैं आप सब संगत से ये कहना चाहती हूँ कि आपको कोई भी ब्लेसिंग जो अपने आप मिलती है ना, हाँ जब आपके पास स्टार्टिंग में नहीं होता ना, तो वो एक ब्लेसिंग के रूप में ही आपको मिलता है कि आपके पास कोई स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको जरूर मांग के लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि अब जैसे टाइम टू टाइम मुझे समझ में आया कि गुरुजी से सच में कुछ नहीं मांगना पड़ता, वो तो आपकी हर छोटी से छोटी चीज, आपके स्वरूप, आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा ब्रेसलेट चाहिए, आपको क्या, और उस ब्लेसिंग के पीछे, मतलब उस लॉकेट के पीछे, उस ब्रेसलेट के पीछे एक ब्लेसिंग छिपी होती है। तो हमें किसी को भी कुछ मांगना नहीं है, अगर मांगना है तो हमें गुरुजी को ही मांगना है, और गुरुजी का साथ मांगना है कि गुरुजी हमेशा हम सबके साथ रहें। और गुरुजी से अगर मांगना है तो अपनी गलतियों की माफी मांगनी है हम सबने, कि गुरुजी हम सबको हमारे गुनाहों के लिए बख्श दें, क्योंकि हम बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, 84 लाख योनियां भुगत के हमें ये मनुष्य जोनी मिली है, और ये हमें सिमरन के लिए मिली है। गुरुजी आए इसलिए है कि वो हमें इन सब मुसीबतों से बचा सके, और हमें ये ज्ञान दे सके कि ये जन्म बहुत दुर्लभ है, ये जन्म हमें बहुत मुश्किल से मिला है, और हमें इसे ऐसे व्यर्थ नहीं करना है, और हमें गुरुजी के चरणों में रहना है, नाम भी जपना है, अच्छे कर्म भी करने हैं। और ये सब चीजें गुरुजी ने ही माइंड में डाली कि हमें बस गुरुजी से गुरुजी को ही मांगना है, और गुरुजी ऐसी कृपा करें कि हम बाकी चीजों में, जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हम उनमें ना जाएं, और गुरुजी से गुरुजी का सिमरन नाम मांगे, गुरुजी के चरणों में रहना मांगे, और हमेशा गुरुजी के चरणों की प्रीति रहे, गुरुजी के नाम में हमें रस आए, गुरुजी की बाणी सुनने में हमें आनंद आए, ऐसी कृपा। ये सब संगत जी तब होते हैं जब गुरुजी की मेहर होती है, क्योंकि जब आप दुनिया में होते हो ना, अगर आप गुरुजी से कनेक्टेड नहीं होते, वो है ना गुर बिन घोर अंधार, तो गुरु के बिना ना अंधार है, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु जी अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो वो आपको हर चीज समझाते हैं,
वो आपको बानी से कनेक्ट करते हैं, वो आपको समझाते हैं कि बानी आपको, मेरे को पहले बानी बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरे को उसकी ट्यून अच्छी लगती थी, बस मेरे को एक शांति मिलती थी और इतना ही होता था। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मेहर करी, गुरुजी ने कृपा करी, जो मुझे मीनिंग समझ में आने लग गए। और मैं इवन अपनी मम्मी को बोलती थी, मम्मी इसका मीनिंग पता है क्या है, इस लाइन में पता है क्या कह रहे हैं इस लाइन में। तो मेरी मम्मी कहती थी कैसे समझ में आया। तो ये गुरुजी की मेहर हो जाती है। तो हमने कोशिश करनी है और गुरुजी मुझ पे भी कृपा करे, क्योंकि अभी तो मैं भी बानी से थोड़ा डिस्टेंस गुरुजी ने मेरा बनाया हुआ है, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ। वो मुझे नहीं पता कि क्यों, और लेकिन मुझे हर जगह अब गुरुजी फील होते हैं। अगर मैं कोई गाना भी सुनती हूँ तो मुझे उसमें भी गुरुजी ही फील होते हैं। तो वो कनेक्शन गुरुजी बनाते हैं अपने आप। बेहद शुक्राने शुक्राने, और गुरुजी सब पे मेहर करे, सबको बानी से जोड़े, सब अमृत बानी का रस लें, ऐसी कृपा गुरुजी बरसाएं सब पे और अमृत वेला बख्शें। बट एक टाइम ऐसा था जब गुरुजी रोज मुझे अमृत वेला अपने आप ही उठाते थे। इवन मैं नहीं उठती थी तो मुझे डांट भी पड़ती थी। उसी से रिलेटेड आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ कि मेरी डॉटर को एक्चुअल में मुझे बड़े वहां जाना था, डुगरी मंदिर जाना था। और डुगरी मंदिर जाने के लिए मैंने बुकिंग करी और मुझे गुरुजी ने बुलबुल आंटी से तब मिलवाया था। बहुत ही प्यारी आंटी है, गुरुजी उन्हें बहुत ब्लेस करे। तो मुझे उनसे मिलवाया उन्होंने और मैंने बुकिंग वहां पर करवाई थी डुगरी मंदिर जाने के लिए। लेकिन गुरुजी मुझे अमृत वेला उठाते थे, बट मुझे उसका इतना महत्व नहीं पता था कि गुरुजी से वो कनेक्शन का बहुत ही प्योर टाइम है, कि आप इतनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हो गुरुजी के साथ। वो टाइम इतना ज्यादा प्रीशियस है। लेकिन जब मैंने किया तो मुझे समझ में आया कि 1-to-1 कनेक्शन के लिए वो टाइम कितना प्यारा है। और मुझे पर्सनली फील होता है संगत जी कि ये टाइम ना, सिर्फ ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है कि ये टाइम सिर्फ गुरुजी और आपके मतलब बीच का है। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हो या आप बानी सुन रहे होते हो तो आपका पर्सनल कनेक्शन गुरुजी के साथ हो जाता है। तो उस टाइम पर ये था कि मेरी डॉटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे लगता था कि मैं अमृत वेला नहीं उठूंगी। एक दिन गुरुजी ने मुझे उठाया और मैं नहीं उठी, और फिर गुरुजी ने मेरी फिर से नींद खोली, फिर मैं उठी। मैं नाराज जैसे हो जाते ना कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, जबकि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम एक बार जय गुरुजी भी बोल पाए। ये गुरुजी की कृपा है कि हम उन तक पहुंचे। और वो है ना, से सिमरे जिन आप सिमराए, जिन्हें गुरुजी अपने आप सिमरन बख्शते हैं वही उन्हें याद कर सकते हैं, वही उनका नाम जप सकते हैं, वही अमृत वेला उठ सकते हैं जिन्हें गुरुजी उठाते हैं। तो बेहद शुक्राने गुरुजी के। और मैं उठी नहीं और मैं इग्नोर किया, जैसे मैं नाराज थी और मैं सो गई। और इतने में मुझे नहीं पता, नींद में ही मेरी गुरुजी से बात हुई और गुरुजी ने मेरे को बोला कि की गल हो गई, आज क्यों नहीं उठती पई तू। तो मैंने भी गुरुजी को आंसर किया, मैंने कहा मैं नहीं उठ रही, मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको इतने इमोशंस है, मेरा नहीं ऐसे मन करता नाम जपने का। ये मेरी बात हुई, मुझे नहीं पता गुरुजी ने टेलीपैथी से बात करी, बट मैं नींद में थी और मेरी बात हुई, मैंने गुरुजी की आवाज सुनी और मैंने ये आंसर दिया उनको। उसके बाद तब मेरे हस्बैंड की नाइट जॉब थी तो डोरबेल बजी और अब था मुझे कि अब तो उठना ही उठना है। और मैं उठी, गेट खोला और मैंने बोला कि अब मुझे गुरुजी के पास बैठना है, आज मैं बैठी नहीं हूँ। तो गुरुजी ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया मुझे, जो था कि सुख भी तुझे आराधूं, दुख भी तुझे ध्याऊं। तो वो शब्द गुरुजी ने मुझे सुना करके और रिटर्न मैसेजेस के थ्रू भी मुझे आंसर दिया कि ऐसा नहीं है कि दुख आ जाए तो हम गुरु को छोड़ दें, क्योंकि गुरुजी तो हमारे कर्म कटवाएंगे तो दुख आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख ही नहीं आएंगे, क्योंकि लाइफ है, हमारे कर्मों के हिसाब से हम पता नहीं कितने जन्मों से है, क्या क्या हमने कर्म करे हैं, हमें कुछ नहीं पता हम कौन कौन से पाप किए हुए हैं हमने। तो गुरुजी जब उन्हें कटवाते हैं हमसे तो दुख आते हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी हमें वो बहुत आराम से उसमें से निकाल देते हैं, बहुत कम हमें कष्ट लेने देते हैं। और इतने प्यारे गुरुजी हैं कि 90% अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन हमारी 10% में भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और हम गुरुजी से माफी मांगते हैं कि हम इतने बुरे कर्म किए हमने कि गुरुजी को भुगतने पड़ते हैं और हमसे इतने भी नहीं कटवाए जाते। तो गुरुजी से माफी भी है कि गुरुजी हमें बख्श दे। लेकिन गुरुजी ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया मुझे कि हमें गुरुजी को छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में हमें गुरुजी के चरणों को टाइटली पकड़ के रखना है। और मेन तो गुरुजी हम पे मेहर करे, हमें पकड़ के रखे, हमें भटकने ना दे। और गुरुजी ही
एक्चुअल में हमें पकड़ते हैं, वही हमारी बाह पकड़ते हैं और वही हमें भटकने नहीं देते। अगर हम भटकते भी हैं तो वो हमें बहुत प्यारे तरीके से समझा भी देते हैं और सीधे राह ले आते हैं, तो बेहद शुक्राने। और उसके बाद ये हुआ संगत जी, जो मेरी डॉटर इतनी बीमार थी, जब मैंने अमृत वेला सत्संग किया 10 बजे, वही मेरी डॉटर जिसको मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, वो आराम से डांस कर रही थी, वो सब कुछ खा पी रही थी और मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कोई मेडिसिन नहीं। और ऐसे एक बार नहीं, गुरुजी ने अनेकों बार, तो मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी का, मैं किन किन चीजों का शुक्राना करूं, कितनी ऐसी बातें जो हम भूल भी जाते हैं और गुरुजी ने इतनी मेहर बरसाई है, जो हमें याद भी नहीं रहती, जो हम नोट भी नहीं कर पाते, इतनी मेहर गुरुजी बरसाते हैं, कहाँ कहाँ हमें बचाते हैं और ब्लेस करते हैं सब कुछ। तो ऐसे एक और सत्संग है कि मेरी डॉटर और हमें फंक्शन में जाना था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम नहीं जा पाएंगे, और उसके बाद हमें डुगरी मंदिर भी बुलाया था गुरुजी ने और हम बुलबुल आंटी के साथ गए थे, तो बेहद शुक्राना। फिर गुरुजी ने मंदिर भी बुलाया था और मेरी डॉटर को ऐसे ही हमें फंक्शन में जाना था और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और ये था कि हम फंक्शन में नहीं जा पाएंगे, लेकिन मन इतना था कि फंक्शन में जाना है। और फाइनली बस फिर गुरुजी से ही अरदास करी कि गुरुजी जाना है, आप ब्लेस करो प्लीज, आप कुछ करो। और मैं नॉर्मली गुरुजी के पास बस एक चाय बनाकर लाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज इसे प्रसाद बना दो, आप इसे ब्लेस करो। और आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी उसमें ओम दर्शन, मतलब इतने सारे दर्शन आपको दे देते हैं। सच में गुरुजी हर जगह है, आप उनको कहीं भी याद करो। अगर आप बड़े मंदिर नहीं जा पाते हो, अगर आप बस उनसे कनेक्टेड रहो, घर पर ही कनेक्टेड रहो, वो हर बात सुनते हैं, हर पल आपका साथ देते हैं, वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा आपको इतना प्यार करते हैं। इवन मैं तो कहती हूँ, मेरी मम्मी पापा को भी बोलती हूँ कि इतना प्यार आपने भी मुझे नहीं किया जितना गुरुजी करते हैं। और गुरुजी ऐसे सबको अपना प्यार बख्शे और गुरुजी सबको करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम समझे चाहे ना समझे, वो बहुत प्यार करते हैं सबको, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस तरीके से था। फिर मैंने गुरुजी को अरदास किया कि गुरुजी आप ब्लेस करो, और मैंने शैरल को बोला ये चाय प्रसाद पियो और फिर आप ठीक हो जाओगे, हम फंक्शन में जाएंगे। और लिटरली गुरुजी ने, इतने प्यारे गुरुजी हैं, मैंने चाय प्रसाद दिया उसको और वो बिल्कुल ठीक हो गई। जो पता नहीं 10 बार मोशन से परेशान हो गई होगी, उसके बाद चाय प्रसाद लेने के बाद उसको एक बार भी मोशन नहीं आया। और हमने फंक्शन में फुल्ली एंजॉय किया, इवन डांस भी किया, हमने सब कुछ खाया, पूरा एंजॉय किया हमने। और ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, शायद गुरुजी ने मेरा टेस्ट भी बहुत बार लिया कि इधर से मेरी सत्संग की कॉलिंग होती थी और उधर मेरे पेट में गड़बड़ स्टार्ट हो जाती थी। तो मैं सोच में पड़ जाती थी कि अब मैं क्या करूं, बट मेरे को पता था कि गुरुजी बैठे हैं। जय गुरुजी बनर्जी जी, जय गुरुजी। तो मुझे ये होता था कि अब मैं क्या करूं, बट मुझे पता है कि गुरुजी के पास तो मैं जाने से ही ठीक हो जाती हूँ। जब मैं गुरुजी के पास जाने का बुलावा ही होता है ना, तो वो खुशी से मैं खुश हो जाती हूँ। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं और मैं जब भी गई हूँ प्रॉब्लम में और जब मैं आई हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ। जब मैं जाती हूँ तो प्रॉब्लम में होती हूँ, जब मैं गुरुजी के दर्शन कराती हूँ, प्रसाद खा लेती हूँ, उसके बाद मैं परफेक्टली फाइन हो जाती हूँ ऐसे ही। और गुरुजी भी बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी कविता जी, जय गुरुजी, कैसे हो आप? जय गुरुजी। और जय गुरुजी कनिका जी से अभी मेरी बात करवाई थी गुरुजी ने। गुरुजी बहुत ब्लेस करें इन्हें, बहुत ही प्यारी संगत गुरुजी की। जय गुरुजी। और इस तरीके से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और हमने पूरा एंजॉय किया फंक्शन में। और गुरुजी इतने प्यारे ना, आपकी हर चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कल भी जैसे सत्संग में जाना था, तो मुझे होता है कि मैं ना जैसे 4 बजे जी, सबसे बड़े डॉक्टर है हमारे गुरुजी, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, एग्जैक्टली। तो जैसे सत्संग में जाना था तो मुझे होता है कि मैं ना टाइम से पहुंच जाऊं, मतलब जब बैंड शुरू हो ना, मैं वहीं पर ही प्रेजेंट हूं, मेरा ये मन करता है। लेकिन शायद मेरे काम करते करते ना, मतलब हो जाती हूँ लेट, 5-10 मिनट मेरे को लगता है मैं हो गई लेट। और मैं ना नीचे जाते जाते शैरल को ये कह रही थी कि ना सत्संग स्टार्ट हो गया होगा, वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया होगा, शैरल जल्दी चल, शैरल जल्दी चल यार। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी इतने प्यारे हैं। ऐसे एक बार नहीं, गुरुजी ने 1000 बार करके दिखाया है कि मतलब गुरुजी की, मतलब जैसे वेट करते हैं ना, मतलब ऐसे लगता है कि एंट्री हुई और फिर वेलकम बैंड स्टार्ट हुआ, जबकि टाइम के अकॉर्डिंगली स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन गुरुजी की स्वीटनेस ना, गुरुजी इतने स्वीट हैं।
मतलब ये गुरु जी का प्यार है ना, और मन इतना खुश हो जाता है कि गुरु जी आप कितने प्यारे हो ना कि अब स्टार्ट करवाया आपने। और पता नहीं गुरु जी टाइम को रोक देते हैं या क्या, और गुरु जी है भी ऐसे। जय गुरु जी सरिता जी। और सच में गुरु जी ने टाइम, ये तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। गुरु जी ने मुझे मौसम बदलते हुए दिखाया है कि अगर हम गुरु जी से अरदास करते हैं, ऐसे बहुत सारे सत्संग है जब मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी आज बारिश कर दो, गुरु जी आज धूप हो जाए तो गुरु जी इतने प्यारे हैं कि वैसा मौसम कर देते थे। इतनी बातें मतलब सुन लेते हैं। और मेरे को कई संगत ने बोला कि आप ना छोटी छोटी चीजों के लिए भी गुरु जी को परेशान करते हो, तो मैं उनको कहती हूँ कि गुरु जी के लिए बड़ी बात है कौन सी, उनके लिए तो सब कुछ ही छोटा छोटा है, हमारे लिए है छोटी बात बड़ी बात। जय गुरु जी रोजी भाभी। और देखो रोजी भाभी भी आज लाइव है, गुरु जी उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करें और वो बिल्कुल ठीक ठाक घर होके आ जाए। और यही मेरी अरदास है गुरु जी से, और ढेर सारी खुशियां बख्शे गुरु जी, क्योंकि दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में रहते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सीमा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो इस तरीके से गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने बहुत बार प्रूव किया कि वो कितना प्यार करते हैं, और गुरु जी सब पे ऐसे मेहर बनाए रखें। और एक सत्संग मेरा शिवलिंग का था, जैसे उन आंटी ने बोला था, तो आज मेरे माइंड में आया, गुरु जी ने डाला कि मैं वो सत्संग शेयर करती हूँ। क्योंकि आज भी मैं नीचे गई मंदिर और आरती हो रही थी, जब मैं शिवलिंग को देखती हूँ सोसाइटी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बालकनी में भी खड़ी होके मेरा मन करता है, मैं देखती हूँ बालकनी में और दर्शन करती हूँ। तो वो सत्संग भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैं यहाँ सोसाइटी में आई थी तो यहाँ पर मंदिर नहीं था। जय गुरु जी अनीता जी। जय गुरु जी। गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करें। और यहाँ पर मंदिर नहीं था, और वो सावन के महीना था, और जब मैं मार्केट में घूम रही थी तो मैंने अंकल को बोला, वैसे ही नॉर्मली मैंने अंकल को बोला कि अंकल यहाँ पर बेल पत्र फूल वगैरह सब कुछ है, बट यहाँ पर मंदिर नहीं है। कितनी स्ट्रेंज बात है कि मंदिर नहीं है यहाँ पर। तो उन अंकल ने बोला कि ये जो पास वाली सोसाइटी है ना, वहां पर सब जाते हैं। तो मैंने बोला अंकल मतलब कितनी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी सोसाइटी और मंदिर नहीं है। बात तो तब हो जब अपने सोसाइटी में मंदिर हो और सब यहाँ पर पूजा करे, बेल पत्र वगैरह सब यहाँ पर चढ़े। तो मैंने ऐसी बात बोली, तब मुझे इतना भी नहीं पता था, मेरा नया नया कनेक्शन था कि गुरुजी मेरी हर बात सुन रहे हैं, और गुरुजी सबकी सारी बातें सुनते हैं, सबके अंग संग रहते हैं। ये बातें आपको बाद में रियलाइज होती हैं। तो जय गुरुजी। और फिर क्या हुआ कि मैं घर आ गई, और जैसे ही मैं घर आई मैंने फोन चेक किया अपना, और मेरे फोन में मैसेज आया हुआ था कि नेक्स्ट वीक हमारे सोसाइटी में शिवलिंग की स्थापना है। ओ माय गॉड, मेरी तो हालत खराब देखे कि वाह गुरुजी आप इतनी जल्दी सुनते हो। बट गुरुजी क्या नहीं कर सकते, वो तो एक पल में क्या से क्या कर दे, पलक भी नहीं झपकनी पड़ती गुरुजी को, तो सब कुछ उनके हाथ में, ऐसे परमात्मा है ये। तो इस तरीके से शिवलिंग की स्थापना हुई यहाँ पर, और जब शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना हुई तो पूरा कलश वगैरह भरे गए थे यहाँ पर, और मैंने भी मतलब मेरे को भी था, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे को तो जाना ही जाना है। और मैंने जो मेरे साथ वाले घर में थी ना, वो एडमिन थी, मीन्स हमारे टावर की, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हो रही है। वो कहती ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे बोला ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उनको तो सारी नॉलेज थी और मैंने जस्ट शिफ्ट किया था यहाँ पर। तो बोला ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर जो साईं बाबा का मंदिर या माता का मंदिर बनना था। तो मैं और ज्यादा, मुझे गुरुजी पे इतना प्यार है, मैंने कहा वाओ गुरुजी आप कितने प्यारे हो, माय गॉड आप क्या क्या सुन लेते हो ना। और आज जब सब पूजा करते हैं शिवलिंग पे, और जब मैं नीचे गई और आज भी आरती हो रही थी, और गुरुजी के टाइमिंग्स इतने प्यारे हैं ना कि वो जान के मतलब इतने प्यारे उस टाइम पर नीचे लेकर गए कि आरती हो रही थी। और एकदम से शैरल ने बोला कि मम्मा पहले मंदिर चलते हैं, हम मार्केट जा रहे थे, और शैरल ने बोला मम्मा पहले मंदिर चलते हैं। मैंने कहा हाँ चलो पहले मंदिर चलते हैं। और हम मंदिर गए तो आरती हो रही थी शिवजी जी की, और शुक्राने ही शुक्राने गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत और इतना प्यारा शिवलिंग ब्लेस किया यहाँ पर। और इतना बड़ा शिवलिंग है जो मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में, मैंने कहीं पर इतना बड़ा शिवलिंग नहीं देखा था, जो स्थापना गुरुजी ने यहाँ पर करवाई। और जब यहाँ पर स्थापना हो रही थी तब भी सबको कलश में ना आम के पत्ते होते हैं वो रखे होते थे, और मेरे पास नहीं था। तो मैं ना, एक ही मेरी फ्रेंड मिली थी मुझे संगत में यहाँ पर, निधि, जो मेरे टावर में ही थी। तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे लिए भी ले आते पान के पत्ते, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी। तो मैं एकदम सैड हो गई। इतने में एक अंकल थे, वो पंडित की ड्रेस में ही थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे, वो ऐसे ही हिलाते हिलाते लाए और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया वो आम का पत्ता। और मेरी फ्रेंड निधि कहती है वाह जय गुरु जी। मैंने कहा यार गुरु जी कहाँ होते हैं, सब सुनते हैं सब देखते हैं वाह। और
मुझे ऐसे पत्ते मिल गए कलश के ऊपर, मैंने भी रख दिया और मैं इतनी खुश हो गई। उसके बाद जब हवन स्टार्ट हुआ तो हवन में मैं बैठी हुई थी, तो एक बटरफ्लाई आई और वो यहाँ चीक्स पर बैठ रही थी। तब मुझे बटरफ्लाई का, मैंने तभी 1-2 दिन पहले ही सत्संग सुना था और मैं खुश हो रही थी कि माय गॉड, और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था। वो घूम रही थी ऐसे पूरा और यहाँ पर भी बैठी और डर भी नहीं रही थी। और सामने निधि थी, फिर उसने बोला वाओ जय गुरु जी, सुना है ना गुरु जी कितना ब्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार, गुरु जी सबको बहुत ब्लेस करे और गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो इस तरीके से गुरु जी ने ब्लेस किया। उसके बाद एक ये भी था कि मैं स्टेयर से गिरने वाली थी जब कलश यात्रा कर रहे थे, सब वो बोल रहे थे और हम मंत्र जाप बोल रहे थे। मतलब जब हमने यात्रा करी ना, पूरी सोसाइटी से एक दूसरी सोसाइटी गए चल के, फिर वहां से हम आए, तब शिवलिंग की स्थापना हुई थी। तो सब ना जैसे शिवजी जी का ही नाम ले रहे थे, लेकिन निधि और मैं मंत्र जाप बोल रहे थे, डांस कर रहे थे और मंत्र जाप बोल रहे थे, हम अपनी धुन में थे। और आज भी संगत जी, मैं आपको सच बताऊं ना, जब मैं नीचे देखती हूँ ना संगत को शिवजी जी की पूजा कर रहे होते, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं इनको बताऊं गुरु जी के बारे में, बट मैं इनको कैसे बताऊं। और आप बिलीव नहीं करोगे कि कई संगत इतनी जल्दी नहीं मानते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि गुरु जी इतनी कृपा करे हम सब पर कि अगर हम गुरु जी के बारे में बताएं ना तो वो जुड़ जाए गुरु जी से। क्योंकि महाशिव तो यहाँ है, वो आए हुए हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। बट ये भी बात है कि जब गुरु जी चाहेंगे, जब जिसका टाइम है ना, वो तभी जान पाएंगे, तभी वो कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन मेरा इतना मन होता है और मैं इतनी खुश भी होती हूँ कि ये सब शिवजी जी के भक्त है और शिवजी जी आए हुए हैं। और जब ये मतलब इनको पता चलेगा तो इनके भी रिएक्शंस कैसे होंगे ना, तो कितनी खुशी होती है। तो बेहद शुक्राने ही शुक्राने गुरु जी के। जय गुरु जी। रोजी जी जय गुरु जी। और ऐसे बहुत सारे सत्संग है कि गुरु जी ना माइंड कंट्रोल करते हैं, टाइम कंट्रोल कर देते हैं और मुझे इंडिकेट भी कर देते थे। एक बार का मैं आपको सत्संग बताती हूँ। मेरी डॉटर स्कूल गई और मेरे को गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला कि आज ना उसके कपड़े या कुछ ऐसे वॉमिट का आया मेरे मन में कि वो वॉमिट करेगी। तो मुझे नहीं था कि कैसे, और गुरुजी पहले ही भाव डाल देते थे। और सच में मुझे स्कूल से कॉल आ गया कि शैरल में आज उसको वॉमिट हो गई है। और ये मतलब गुरुजी ने बहुत बार वो प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपना बताते हैं कि टेलीपैथिकली भी कितनी बार बात करते हैं वो। और मौसम के बारे में भी ऐसे ही सत्संग है कि एक बार मेरी फ्रेंड ने जाना था नीचे और हम लिफ्ट में मिले और बारिश हो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी है ना यार, बोल देते हैं। उसने बोला भी रुक जाओ, वो वापस आ रही थी, उसको सब्जी लेने जाना था बट बारिश हो रही थी। तो मेरे हाथ में अभी कुछ दिन पहले बहुत दर्द था और बिल्कुल आंटी, गुरुजी के हर उसमें बहुत ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के तिलक में बहुत ब्लेसिंग्स है। अभी मैं आपको तिलक का भी एक सत्संग सुनाऊंगी कि गुरुजी के तिलक में। और आज गुरुजी ने ना तिलक का मेरे माइंड में बार बार डाला था, तो आज ये वाला सत्संग मैं जरूर शेयर करूंगी। और आपने भी देखो तिलक का ही बता दिया, तो गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि मैं वो वाला सत्संग जरूर शेयर करूं कि गुरुजी के तिलक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज्यादा पावर्स है गुरुजी के नाम में, गुरुजी के मंत्र जाप में, इवन जय गुरुजी बोलने में, हर चीज में बस इतना आनंद और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। तो ये था। और गुरुजी ने वेदर कंट्रोल करके दिखाया कि वो सब्जी लेने जैसे जा रही थी, वो वापस आ गई ऊपर और मैं नीचे जा रही थी। मुझे मम्मी घर जाना था, तो उसने बोला सुनैना मत जा, बाहर बारिश हो रही है। मैंने कहा रुकवा देते हैं। तो मैंने गुरुजी के भरोसे ऐसे बोला। मैंने कहा गुरुजी है ना यार। वो कहती है यार सुनैना तू ना पागल हो गई है। जय गुरुजी दिशा जी। मैंने बोला यार तू पागल, तू क्रेजी सी हो गई है, ऐसे थोड़ी ना होते बारिश रुक जाएगी। मैंने कहा यार गुरुजी सब सुनते हैं, इतने प्यारे इतने भोले भंडारी है ना, ये बहुत प्यारे, ये हम सारी बातें सुनते हैं। आज मैं तेरे को प्रूव करती हूँ। तो मैं उसके साथ ना लिफ्ट में वापस चली गई। वो कहती पक्का? मैंने कहा हाँ पक्का पक्का। तो ये गुरुजी की मेहर है। ऐसा भी नहीं है कि गुरुजी हमारी हर बात ही सुनते हैं, बट जो गुरुजी सुनते हैं बेहद शुक्राने की सुनते हैं। जो हमारे लिए ठीक है वो तो सुनते ही हैं, बट जो हमारे लिए अभी राइट टाइम नहीं है या कुछ, वो सुनते हैं, लेकिन वो देते हैं उस टाइम पर जब उनकी मर्जी होती है, जब उनकी रजा होती है। तो जय गुरुजी चंचल जी। और इस तरीके से फिर जब हम नीचे गए तो मैंने ऐसे ही आसमान में देखते हुए कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आज ना बारिश रोक दो, देखो इसको भी जाना है सब्जी लेने के लिए और मुझे भी मम्मी घर जाना है, तो प्लीज आप रोक दो। तो हमें नहीं पता, हम 1 मिनट बात ही कर रहे थे और इतने में देखा कि बारिश तो रुक गई। माय गॉड। और वो भी हैरान हो गई, कहती वाओ। ऐसे बहुत बार गुरुजी ने प्रूव किया कि वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हमारा माइंड भी। और माइंड कंट्रोलर से भी बताती हूँ कि गुरुजी कैसे हमारा माइंड कंट्रोल करते हैं। मेरी एक यहीं पर फ्रेंड है संगत में ही, उनसे भी गुरुजी ने कनेक्ट किया। और शैरल स्कूल से आती थी 1 बजे,
मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या मेरे को 1 बजे का टाइम ही दिखाया घड़ी में, और मैं नीचे चली गई उसको लेने के लिए। और नीचे जा करके मुझे वो मिली, मेरी फ्रेंड जो है जय गुरुजी दीपाली जी, वो मुझे मिली। तो मैंने उनको बोला कि शेरल आने वाली है ना, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ। जय गुरुजी शीतल जी। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते शेरल तो 1 बजे आती है, अभी तो 12 बजे है। मैंने कहा तो 1 ही तो बजा है। कहती नहीं अभी तो 12 बजे है यार। मैंने कहा यार मैं घड़ी में खुद देख के आई हूँ, 1 बजा था। जय गुरुजी दीपाली जी। तो मैंने बोला कि अभी तो यार 1 बजा हुआ है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं 2 दिन से नीचे आ रही हूँ और मैं गुरुजी से यही बोल रही हूँ कि गुरुजी सुनैना से मिलवा दो, मुझे उससे कुछ पूछना है। और मैं नहीं चाहती थी, और जिस टाइम पर मैं नीचे जाती थी उस टाइम पर वो नहीं होती थी। तो गुरुजी कैसे आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं, हर चीज का कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही देखो, अभी रिसेंट का ही सत्संग बताती हूँ। मैंने चावल रखे गैस पर और मैं लिखने बैठ गई कि गुरुजी मुझे बोलना क्या क्या है, पहले आप मुझे लिखवा दो। और बोलते बोलते मैं गैस ऑफ करना भूल गई। जय गुरुजी साक्षी जी, कैसे हो आप? जय गुरुजी प्रियंका जी। तो मैं गैस ऑफ करना भूल गई और मैं लिखने में बस हो गई। लेकिन गुरुजी को पता था इसने चावल रखे हुए हैं, गैस बंद करनी है। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में पता नहीं क्या लेने के लिए मुझे उठाया और मैंने गैस की तरफ देखा। मैंने कहा वाह थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी पल पल तुझे संभाले, काहे मन चिंता करे। तो गुरुजी हर चीज का ध्यान रखते हैं, हमेशा अंग संग सदा सहाय रहते हैं। जय गुरुजी अनीशा जी, जय गुरुजी। तो बहुत ही प्यारे सत्संग गुरुजी के सत्संग है। कई संगत मुझे बोलती है आपके सत्संग बहुत प्यारे हैं। तो ये सब कुछ इन्हीं का है, ये तीनों लोग इन्हीं के हैं, ये सारी सृष्टि इन्हीं की है, ये सब जीव जंतु सब हम जो भी है ना, हम सब इन्हीं के ही हैं। और बस ये हमारे बन जाए, ये अरदास है गुरुजी से कि सब आपका और आप हमारे। बेअंत शुक्राने शुक्राने गुरुजी के। और एक और सत्संग ड्रीम का, वो मैंने गुरुजी के मेरे मन में इसलिए आया कि गुरुजी मैं शेयर करूंगी क्योंकि आपने बहुत टाइम से मुझे दर्शन नहीं दिया है। ये मेरा बहुत प्यारा दर्शन है और मैं गुरुजी से अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते रहे। और मेरा बहुत मन करता है मिलने का गुरुजी से, और गुरुजी मिलते रहे। और बहुत टाइम हो गया, बट ये मेरा पहले का सत्संग है, बट मैं शेयर करना चाहूंगी। आज मैंने लिखा था, ये मेरा ड्रीम है। मुझे ना गुरुजी के साथ सेल्फी लेना बड़ा पसंद है। तो मैं गुरुजी के साथ सेल्फी बहुत लेती थी, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कुछ भी होता था मैं सेल्फी लेने लग जाती थी। जय गुरुजी निकिता जी, जय गुरुजी कविता जी, सब बहुत प्यारे हैं। ये सृष्टि इतनी प्यारी है क्योंकि सब में मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं, सब में गुरुजी है ना। मेरे को तो सब इतने प्यारे लगते हैं, सब कुछ गुरुजी ने सबको एक्सेप्ट करना सिखा दिया। सब कुछ इतना चेंज ले आते गुरुजी आप में, मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज कर देते हैं। इतना ये सारी बढ़ियाई गुरुजी की है, तो शुक्राने गुरुजी के हैं। तो मैं ना सेल्फी लेती थी गुरुजी के साथ। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ड्रीम में आए मेरे, और मैं ना गुरुजी के साथ ना सेल्फी ले रही हूँ, और वहां पर बहुत सारी संगत है जो सेल्फी ले रही है गुरुजी के साथ। हाँ, और फिर मेरी टर्न आती है तो गुरुजी मेरे को कहते हैं अच्छा तू भी आई है फिर। तो मैं कहती हूँ हाँ मैं भी आई हूँ, मुझे सेल्फी लेनी है आपके साथ। और ना गुरुजी ना स्माइल करते हैं, मेरी सेल्फी तो लेते हैं और फिर कहते हैं तू तो ना मेरे गल लग। और गुरुजी ना मुझे हग कर लेते हैं और मैं बहुत तेज रोने लग जाती हूँ, बहुत तेज रोती हूँ, ऐसे जैसे फूट फूट के रोने लग जाते हैं ना, मैं वैसे रोने लग जाती हूँ। हाँ आंटी पक्का, थैंक यू मुझे रिमाइंड करवाने के लिए। तिलक वाला सत्संग मैं अभी सुनाती हूँ आपको इसके बाद पक्का। तो मैं ना गुरुजी को कहती हूँ मैं बहुत तेज रोह रही हूँ। ये मेरा बहुत ही प्यारा ड्रीम है क्योंकि इसमें गुरुजी ने ना मुझे गले लगाया है। तो बेअंत शुक्राने गुरुजी के, क्योंकि हमारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है, हम तो कीड़े मकोड़े जैसे हैं गुरुजी के लिए। ये गुरुजी की बढ़ियाई है, उनका प्यार है। तो बेअंत शुक्राने, उन्होंने मुझे गले लगाया और मैं रो रही हूँ, बहुत ज्यादा रो रही हूँ। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं ले मैं तेनू गले लगाया तू रोती पई है। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ तो फिर आप छोड़ भी तो देते हो। और मैंने बस इतना ही बोला और गुरुजी की स्माइल बहुत बड़ी स्माइल थी और इतनी डिवाइन स्माइल होती, इतने प्यारे गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती। इतना नूर गुरुजी के फेस पे मुझे आज भी याद है, इतने प्यारे गुरुजी हैं। तो बेअंत शुक्राने मेरा बहुत प्यारा सत्संग है और मैं इसे हमेशा, कई सत्संग गुरुजी मुझे भुला देते हैं बट ये वाला सत्संग मैं कभी भूलना नहीं चाहती हूँ, मैं याद करती रहती हूँ क्योंकि गुरुजी अभी तो आ नहीं रही ड्रीम में, तो मैं याद कर करके खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे गले लगाया था। गुरुजी बेअंत शुक्राना गुरुजी का। और अब मैं तिलक वाला सत्संग शेयर करती हूँ। देखो आज भी मैंने तिलक लगाया था सुबह, तो फिर मैंने ना रिमूव नहीं किया, हल्का सा शायद हट गया बट उसके लिए मैंने सॉरी बोला कि हो गया, बट मैंने पूरा टोटली रिमूव नहीं किया। और इसका सत्संग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी के तिलक में कितनी शक्ति है और गुरुजी कैसे आपको ना इंपॉर्टेंस भी बताते तिलक की कि कितनी वैल्यूएबल है ये
गुरुजी का तिलक आप कहीं पर भी किसी भी प्रॉब्लम एरिया में लगाओगे, कुछ भी, मैंने तो कई जगह पर लगाकर देखा, कहीं दाना हो जाता था, कुछ हो जाता था, स्किन पे मेरे इन्फेक्शन था या कुछ भी, मैं हल्का सा तिलक लगाती थी, ठीक हो जाता था। इतनी बढ़ियाई है। और ये सत्संग ऐसा है कि मुझे एक फंक्शन में जाना था और मैंने सोचा कि मैं ना तैयार होके सत्संग पे चली जाती हूँ, फिर वहां से मैं चली जाऊंगी फंक्शन में। तो मैं सत्संग पे जाती हूँ, मैं बिल्कुल डेकअप होके तैयार होके जाती हूँ, सूट पहन के। नॉर्मली मैं सूट्स बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन जब गुरुजी ने पहनाना होता है तो पहनवा भी देते हैं मुझे, और मुझे पता है गुरुजी बहुत खुश होते हैं, वो वैसे ही खुश रहते हैं। कई संगत मुझे बोलते हैं सूट पहना करो, बट गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है गुरुजी हमेशा खुश रहते हैं, हम खुश, गुरुजी खुश। और बेहद शुक्राने, बट गुरुजी पहनवाते हैं मुझसे भी। तो क्या हुआ कि मैं अच्छे से सूट वगैरह पहन के उस दिन गई, और अंकल ने क्या किया, मुझे टिक्का लगाया, और इतना बड़ा टिक्का लगा दिया। अब वो टिक्का लगा दिया उन्होंने, और लंगर प्रसाद का जब टाइम था तो मैंने आंटी को बोला, आंटी पैक कर दो, मुझे तो ना जाना है फंक्शन में। और मुझे सेवा भी मिल गई थी भोग प्रसाद की, और मैं खुश हो गई कि शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे आज सेवा भी बख्श दी। और फिर जब मैं जाने लगी, फर्स्टली तो संगत जी क्या हुआ, इसके साथ एक और सत्संग कनेक्टेड है मेरा। मैं ना गोल्ड की चेन पहन के जा रही थी, लेकिन मेरे माइंड में सत्संग में जाने से पहले आया कि यार आजकल का टाइम ठीक नहीं है, और हस्बैंड भी साथ नहीं जा रहे हैं, तो छोड़ो, गोल्ड की क्या पहननी, आर्टिफिशियल पहन जाती हूँ। तो मैंने, मेरे माइंड में वो थॉट डालने वाले भी गुरुजी, मैंने वो उतार करके आर्टिफिशियल पहन ली, और मैं सत्संग में चली गई। और सत्संग में गई, बाहर जाते ही स्नैचर्स, बाइक पर 2 स्नैचर्स आए, उन्होंने एकदम से मेरी चेन खींची, और मैं डर गई एकदम से, सब इकट्ठे हो गए इतने सारे लोग, और मैं डर गई कि उन्होंने खींचा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं हंसूं या मैं रोऊं क्योंकि गुरुजी ने पहले गोल्ड वाली उतरवा दी थी और मैंने आर्टिफिशियल पहनी थी, बट मेरे को ये था कि उसमें गुरुजी का लॉकेट था, तो मेरे लिए तो वो भी बहुत प्रीशियस था, इतना प्रीशियस था गुरुजी का लॉकेट। बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इतने में सब अंकल आ गए, वहां पर सारे जेंट्स इकट्ठे हो गए, कहते हैं आपकी गोल्ड की थी। मैंने कहा नहीं, गोल्ड की नहीं थी, आर्टिफिशियल थी। अब उनको सत्संग तो सुना नहीं सकती थी मैं, संगत में नहीं है अभी, वो उनको नहीं पता कुछ भी गुरुजी के बारे। तो मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी, और मैं रोना भी आ रहा था कि यार ये हो क्या गया अचानक मेरे साथ। जय गुरुजी, उमा जी। और फिर ना वो अंकल से मुझे बोला, आप ना ऊपर आ जाओ, नहीं तो ये आपको थप्पड़ मारने के लिए आएंगे। मैंने कहा है, ये एक तो चेन खींच के लगे, थप्पड़ भी मारेंगे? तो कहते हैं और क्या, उन्होंने इतनी मेहनत करी खींचने की, और मतलब वो अब उनको लगेगा इतनी मेहनत उन्होंने आर्टिफिशियल खींची। तो इतने में मेरी डॉटर बोली, वो गुरुजी गए ना, वो बल्कि अब उनकी पिटाई करेंगे। तो उसने, शैरल ने पहले बोल दिया कि नहीं मम्मा, अब तो गुरुजी उनके साथ गए ना, अब देखना गुरुजी उनकी पिटाई करेंगे बल्कि। तो फिर ये हुआ। उसके बाद ना, जब मैंने ना संगत जी, मैं थोड़ी सैड हुई, फिर मेरे को लगा चलो गुरुजी ने बचा लिया कि मेरी गोल्ड की चेन चली जाती। जय गुरुजी, किरण जी। और फिर उसके बाद ना हम फंक्शन में पहुंचे, तो मैंने शीशा देखा। जब मैंने शीशा देखा तो मैंने देखा मेरा टिक्का इतना बड़ा, माय गॉड, मैंने कहा ये अंकल ने कितना बड़ा टिक्का लगा दिया, मेरी तो फोटोज ही सारी बेकार आएंगी, इतनी बड़ी बड़ी आएंगी, मतलब इतनी अजीब सी लगूंगी मैं, सब नॉर्मल है और मेरा एक टिक्का लगा हुआ है ना, तो उससे मैं अलग ही लग रही हूँ, जैसे पता नहीं धर्मात्मा, और मतलब ऐसे आता है ना हमारे मन में कि एक अलग ही वो होगा मेरे में और फंक्शन में। और बहुत ही बड़ा टिक्का लग गया उस दिन, और वो गुरुजी की शायद मेरा टेस्ट ले रहे थे कि क्या करती है, और मुझे पता था कि इनको सब पता चल जाएगा, इनको हर चीज का पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करने वाले हो, हर चीज का पता होता है। तो मैंने ना अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ना ये तिलक मिटो दूं, तो मेरी ना फोटोज अच्छी नहीं आ रही, अलग ही दिख रहा है इतना बड़ा सा। फिर मैंने मम्मी को ये भी बोला, मैंने कहा मम्मी बट गुरुजी को ना पता लग जाएगा, ये मेरे को डांटेंगे और मेरी पूरी क्लास हो जाएगी उस दिन, मेरे बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन मैंने मिटोया नहीं था, लेकिन अभी जस्ट ये थॉट ही था मेरे माइंड में, मैंने मिटोया नहीं, मैंने पूरा फंक्शन अटेंड करा। इवन जब मैंने डांस किया ना संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैंने गुरुजी को ना प्रेजेंट मान के डांस किया, और मैंने कहा गुरुजी आपके लिए ये डांस ना, मैंने सोलो परफॉर्मेंस दी थी। तो वहां इतनी फ्रेग्रेंस हो गई थी, तो मेरे को मेरी भाभीयों ने बोला कि कितनी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो मैंने कहा गुरुजी के लिए किया था ना मैंने। तो बेअंत शुक्राने, जय गुरुजी रेखा जी। और फिर ये हुआ कि जो टिक्का है वो इतना बड़ा था, मैंने मिटोया नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे लेसन तो देना था, मुझे समझाना तो था कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो मैं ना सत्संग में गई, और जब मैं सत्संग में गई तो वहां पर बहुत सारी संगत आंटी अंकल थे, तो सबको तिलक लग रहा था, सबको लगाया उन्होंने। मैं भी वहीं पर बैठी थी, बट मुझे नहीं लगा, उन्होंने मुझे नहीं लगाया, सबको लगा रहे थे। और मैं हैरान थी कि इनको मैं नहीं नजर आ रही, इन्होंने मुझे क्यों नहीं लगाया। हाँ जी, कष्ट काटे गुरुजी ने, चैन के साथ गुरुजी का स्वरूप भी चला गया। बिल्कुल आंटी,
जय गुरु जी दीपाली जी। और एग्जैक्टली गुरु जी हमारे किस तरीके से कौन से कष्ट काटते हैं, लेकिन कष्ट तभी काटते हैं ना संगत जी, हमने गलतियां की होती हैं। तो मुझे अपनी गलतियों पर होता है कि हम गुरु जी कितनी गलतियां करते हैं, आप काटते रहते हो, खत्म ही नहीं होते मतलब हमने कितनी गलतियां करी हुई हैं, हमें बख्श दो। और हम शायद अभी भी करते ही रहते हैं, जाने अनजाने हमसे कितने गुनाह होते ही हैं, मेंटली, सोच से, और पता नहीं कैसे कैसे। तो गुरु जी बस हमें बख्श दे, यही मैं अरदास करती हूँ गुरु जी से। और फिर क्या हुआ संगत जी कि ये हुआ, टीका जो था मतलब मुझे नहीं लगाया गया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं ना नेक्स्ट डे मतलब फिर मुझे सत्संग पे इनविटेशन था और मैं सत्संग में गई। तो मुझे था कि गुरुजी को पता लग गया, गुरुजी ने मुझे टिक्का नहीं लगवाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, गुरुजी को पता चल गया, माय गॉड सॉरी गुरुजी। बट फिर मैं गई तो फिर वो लगा रहे थे ऐसे, जो भी माथा टेक रहा था उसको तिलक लग रहा था, फिर वो बैठ रहा था। तो अब जब मैंने माथा टेका तो ऑब्वियसली वो मुझे लगाएंगे, क्योंकि सबको ही लगा रहे हैं तो मेरे को भी तो लगाएंगे। बट मेरे टाइम पे वो इधर उधर किसी से बात करने लग गए। वो कौन थे गुरुजी, इधर उधर करवाने वाले भी, तो उनको इधर उधर बिजी कर दिया और वो मेरे को तिलक ना लगाया। मैं कितनी देर वेटिंग में खड़ी रही कि ये मुझे लगा दे तिलक और मैं लगवा लूं। लेकिन गुरुजी पूरा मेरे साथ मस्ती वे में थे और पूरा मतलब था कि इसको लेसन देना ही देना है। और शुक्राने कि गुरुजी हमें लेसन देते हैं, नहीं तो हम गलतियां करते ही रहेंगे। अगर गुरुजी हमें सिखाएंगे नहीं तो हम वो गलतियां बार बार करते ही रहेंगे। तो हमें सिखाने के लिए गुरुजी हमें ऐसा करते हैं, तो बेहद शुक्राने गुरुजी के। तो फिर मैं सैड हो गई, मैंने कहा यार आज भी नहीं लगा मेरे को, तो ये क्या हो गया गुरुजी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। फिर थर्ड टाइम जब हुआ ना संगत जी, फिर तो मेरा रोना निकल गया कि अब मेरे को थर्ड टाइम भी मेरे साथ यही हुआ कि सबको टिक्का लगा और मेरे को नहीं लगा, जबकि मैं वहीं पर बैठी हुई थी। और तब मेरा रोना हुआ। फिर मैंने संभाला, फिर मैंने कहा नहीं सॉरी बोल रहे गुरुजी से, तो मेरी गलती है। कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी, कि इसकी वैल्यू को हमें समझना चाहिए कि ये कितना डिवाइन है ये आपको। और फिर गुरुजी ने ना मुझे मैसेजेस के थ्रू गाइड भी किया, मुझे प्रॉपर मैसेजेस पढ़वाए गुरुजी ने कि एक संगत में उन्होंने तिलक लगाया हुआ था और उनको यमराज लेने आए थे, लेकिन यमराज उन्हें ले जा नहीं सके और उनको नरकों की जगह स्वर्गों में ले जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तिलक उनका लगाया हुआ था। तो इतना महत्व है, लेकिन हम किन चीजों पर जाते हैं ना, हम लोग समझते नहीं, हम इन चीजों को भूल चुके हैं। वही याद दिलाने के लिए गुरुजी हमें आए हैं कि हम इन चीजों को महत्व रखें, इन सब की वैल्यू करें। गुरुजी ने जो हमें नाम बख्शा है उसमें इतनी ताकत है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हम नाम के जरिए नहीं पा सकते, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। नाम में इतनी ताकत है, इतना सब कुछ है। ये सब हमें ज्ञान कहाँ था, ये सब चीजें हमें गुरुजी ने आके समझाई कि हम इन सब चीजों की वैल्यू को समझें। तो इस तरीके से फिर मैंने उस सत्संग में सॉरी बोला गुरुजी को। नॉर्मली मैं शुक्राना करती थी, लेकिन उस दिन मैंने सॉरी बोला कि सॉरी गुरुजी मेरे से गलती होगी। इवन मुझे ऐसा थॉट भी नहीं लाना चाहिए था। और मुझे पता लग गया कि अब मुझे सोचना भी ध्यान से पड़ेगा, अब मुझे सोच सोच के सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी एक एक सोच भी गुरुजी देख रहे हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। और गुरुजी मुझे हर पल वॉच करते हैं, सबको वॉच करते हैं गुरुजी। और मैंने सॉरी बोला, फिर मुझे उस दिन भी तिलक लगा और उसके बाद मैंने चेक के लिए दोबारा मैं गई तो मुझे नॉर्मली आराम से तिलक लग गया और मुझे पता लग गया कि गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया और मैंने भी अपनी गलती एक्सेप्ट करी। तो बेहद शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के। और संगत जी 9 बजे मेरा एक और सेवा होती है, तो इसलिए मैंने सुनील अंकल को पहले ही बोला था, तो मैं 9 बजे से 5 मिनट पहले वाइंड अप कर दूंगी। और गलती हो जाए बीच में कोई भी तो सदगुरा जी से भी माफी और प्यारी प्यारी संगत जी से भी माफी कि कोई गलती ना हो जाए मुझसे। और गुरुजी ने हमेशा यही सिखाया मुझे कि वो हर जगह है। पहले मैं गुरुजी को ढूंढती थी और ये था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने बानी सुनी और ये कि गुरुजी सबके अंदर ही है, गुरुजी बाहर भी है और सबके अंदर भी है। जैसे जैसे गुरुजी से मैंने ये सीखा है कि जैसे जैसे आप अपने आप को प्योर कर लेते हो, जैसे जैसे जो आपको गुरुजी सिखाते हैं, मतलब आपको सही रास्ते पे रखते हैं, आपको जो जो चीजें वो सिखाते हैं, आप वो सीखते हो, उन पर चलने की कोशिश करते हो, तो आप प्योर होते चले जाते हो, आप वैसे बनने लग जाते हो, तो गुरुजी आपके क्लोज हो जाते हैं। तो आपको और उनकी प्रेजेंस फील होने लग जाती है और ज्यादा दर्शन आपको होने लग जाते हैं। कई संगत बोलते हैं कि हमें तो दर्शन ही नहीं होते गुरुजी के। जय गुरुजी उमा जी, थैंक यू सो वेरी मच। गुरुजी बहुत स्वीट है, शुक्राना इनका कि इन्होंने हमें बनाया है, इन्होंने हमें रचा है, ये शरीर इन्होंने दिया है, ये सांसें इनकी दी हुई है, ये जीवन इनका दिया हुआ है और यही उसे पल पल संभालते हैं, यही सब कुछ यही है। तो शुक्राने ना
सिर्फ इन्हीं इतने प्यारे परमात्मा जी के हैं कि ये इतने प्यारे, इतने स्वीट हैं। तो शुक्राना उनका, प्यारे प्यारे गुरु जी का। तो हमेशा गुरु जी ने यही सिखाया मुझे और ये बताया कि हमें हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन में रहना है गुरु जी से। सबका 1 to 1 कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कोई नया है कोई पुराना है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। गुरु जी सबको बहुत प्यार करते हैं, इक्वली प्यार करते हैं। बस हम भी गुरु जी से प्यार करें, उनको एज अ फादर एज अ मदर उनको रिस्पेक्ट करें। और ऐसे ही बाउंडेशन में नहीं है गुरु जी। मैं आपको बताऊं, अब मेरी रात वाली सेवा नहीं होती, पहले मैं ना सेवा के लिए बेचैन हो जाती थी। मैं आपको ये भी एक सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी आशिमा जी। पहले क्या होता था संगत जी, मेरे को ना जो भी सेवा मिलती थी ना, मेरा मन करता था ये सेवा ना कोई और ना ले ले, मतलब ये सेवा मेरी रहनी चाहिए, मुझे मिली है मेरी है। तो ये थॉट भी गुरुजी ने मेरी चेंज करी कि अगर गुरुजी आपको आपकी वजह से अगर किसी और को भी सेवा मिल रही है तो उसमें भी शुक्राना, क्योंकि दूसरे का भी कल्याण हो रहा है और गुरुजी आपको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भी आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीजें भी गुरुजी ने मुझे सिखाई कि रिग्रेट फील मत करो, हाँ अपनी सेवा को संभालो। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मुझे ना एक स्लॉट की सेवा है 3 से 4 बजे की, लेकिन नॉर्मली ना मुझे ना सत्संग भी मिल जाते हैं। अब मैं या तो वहां सत्संग पे जा सकती हूँ मैं, या ये वाली सेवा कर सकती हूँ मैं। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों जगह ही अवेलेबल होना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ भी सेवा मतलब हो जाए और वहां भी हो जाए। क्योंकि जब मैं संगत को देखती हूँ ना, जब मैं दरबार को वैसे लाइव देखती हूँ, संगत के दर्शन करती हूँ, जब मैं बानी को सुनती हूँ, जब मैं वहां का ऑरा देखती हूँ, कहीं पर भी सत्संग होता है, मेरे लिए वो गुरु जी का दरबार है, वहां मेरे गुरु जी बैठे हैं और मेरा मन करता है कि मैं वहां भी रहूं और यहाँ भी, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मेन ये होता है कि क्योंकि हम 2 साल से घर में ही रहे हैं, तो अब मेरा मन करता है कि अगर मुझे कोई सत्संग उस टाइम पे भी मिल जाता है तो मैं भागती हूँ कि नहीं गुरुजी मुझे बैठना है, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे संगत से दर्शन करने हैं और फिर मुझे शुक्राना भी बोलना है वैसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी को पता है, तो मैं चली जाती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मतलब कभी ये नहीं है मुझे इन वहमों से बाहर निकाला है। ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी नाराज हो जाएंगे, गुरुजी वो बिल्कुल हमारे साथ एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, एज अ मदर। अगर आप थके हुए हो ना या किसी प्रॉब्लम में हो और आप सोचो कि नहीं मुझे तो जपना ही है, मैं नींद आ रही है लेकिन मुझे बैठना है, तो वो गुरुजी इतने प्यारे हैं, वो आपको और नींद दे देंगे कि बेटा तू सो आराम कर, मैं यही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो इतने प्यारे गुरुजी, तो हमें कोई वहम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ हमारे माइंड में गुरुजी हमेशा रहने चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस उनकी रहनी चाहिए, लेकिन वो हमें समझते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। जय गुरुजी सुनील अंकल, जय जय गुरुजी। तो वो सब कुछ समझते हैं, हमें उनके साथ 1 to 1 कनेक्शन बनाना है। वो बहुत 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 प्यारे हैं, उनके लिए वर्ड्स नहीं है कि वो कितने प्यारे हैं, उनको शब्दों में ना बखान नहीं किया जा सकता उनकी स्वीटनेस को, कि वो इतने प्यारे बख्शनहार है ना, वो हमारी हर गलतियों को बख्शते चले जाते हैं। और जैसे गुरुजी स्माइल करे ना, बस स्माइल करते रहते हैं कि झल्ले हैं ये सारे, पागल है ये सारे के सारे। तो हमसे बस गुरुजी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गुरुजी ने हमें दिया है, और हमें गुरुजी ने बहुत दिया है, सब कुछ है, जितना हमें जरूरत है ना गुरुजी ने हम सबको उससे बहुत बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन हम अपनी ही लड़ाई में, अपने ही उसमें लगे हुए हैं। आंटी क्या हम ब्लेसिंग्स में मिला हुआ स्वरूप किसी और को अगर जरूरत हो तो हम दे सकते हैं? आंटी देखो ये तो आपकी स्वीटनेस है ना। वैसे गुरुजी के मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ जो मैंने पढ़े हैं। गुरुजी कहते हैं, जैसे लंगर प्रसाद भी है संगत जी की, जैसे आपको जो प्रसाद मिला है वो आपका ना पर्सनल प्रसाद होता है, उसमें ना गुरुजी की कृपा दृष्टि होती है, वो उसमें आपकी ब्लेसिंग्स होती है, तो वो आपको लेना चाहिए। बट अगर आप वो किसी और को ऑफर कर देते हो ना, तो उससे ना आपका कल्याण होगा ना उसका कल्याण होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे को ना डुगरी मंदिर से, मैं ना जैसे आपको बताया मैंने पूरे रास्ते सत्संग सुनाए, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सत्संग जब मैं डुगरी मंदिर पहुंची मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अपने आप ही 2-3 ब्रेसलेट्स एक अंकल ने आके दिए, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली थी उस दिन। तो वो ब्लेसिंग ना, मैं जब यहाँ आई तो एक आंटी ने मेरे से बोला कि किसी को नीड है तो आप दे दो, तो मैंने उनको दे दिया। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे मैसेज आया कि अपनी ब्लेसिंग्स एवं किसी को ना दिया कर। लिटरली मुझे इन वर्ड्स में ये मैसेज आया था कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को ना दिया कर। लेकिन संगत जी ये अपने भाव भी हैं, मैं जानती हूँ गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने उन संगत आंटी को दे दिया, लेकिन वो संगत आंटी उस ब्रेसलेट को यूज नहीं कर पाई। उन्होंने ना एक गद्दी बनाई हुई है, छोटी सी गद्दी, और उस पर वो ब्रेसलेट रखा हुआ है उन्होंने, और उन्होंने बोला गुरुजी ने मुझे पहनने नहीं दिया।
अब ये अंदर की बात तो सिर्फ मैं ही जानती थी या गुरुजी जानते थे कि क्यों नहीं पहनने दिया, क्योंकि इससे ना उनका कल्याण होना था ना मेरा। तो जो ब्लेसिंग्स जिसके लिए, एक्चुअल में ये सारी संगत आंटी अंकल्स के लिए कि आपको, आंटी कल रात गुरुजी ने हमारे साथ भी बहुत बड़ा सत्संग किया। रात में हम शादी से आने चाह रहे थे पर रात बहुत हो चुकी थी और हमें दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आना, और हम सिर्फ जबकि उनको दिल्ली में ही जाना था और ग्रेटर नोएडा गए। जी बिल्कुल बिल्कुल आंटी, जो गुरुजी है ना वो बहुत प्यारे हैं, वो हमेशा अंग संग रहते हैं और सब उन्हीं की प्लानिंग होती है। तो इस तरीके से गुरुजी कहते हैं उससे कल्याण आपका भी नहीं होता और उनका भी नहीं होता। तो जो प्रसाद आपको मिलता है ये सभी अंकल आंटीज के लिए कि हमें एक्चुअल में मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा, मैं आपको सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये बताऊं, अगर आपको लगता है कि ब्रेसलेट से ही, अगर आपको ब्रेसलेट मिलेगा तभी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो ये गलत है। ये हमने अपनी सोच बना रखी है। अगर आपको सच में गुरुजी की जरूरत है ना, तो आप गुरुजी के पास आपका स्वरूप भी नहीं हो ना, इवन आप गुरुजी को दिल में उनका स्वरूप, फोन तो आजकल सबके पास है, फोन में गुरुजी का स्वरूप देख के बातें करो, उनसे अरदास करो, उनका नाम जपो, तो गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, उनको थोड़ी जरूरत है। ये हमारी सोच है, हमने ऐसा सोच बना रखी है कि हमें ये सब मिलेगा तो ही गुरुजी ब्लेस करेंगे या ऐसा कुछ होगा। आप नॉर्मली मंत्र जाप करो, जिसको भी प्रॉब्लम हो, जिसको भी नीड हो, उनके लिए मंत्र जाप करो और उन्हें भी बोलो कि वो अमृत वेला उठे या जिस टाइम भी वो कर सकते हैं, जय गुरुजी सिमी जी, उस टाइम पर वो मंत्र जाप करे। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है गुरुजी के। मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम में मैंने कोई वैक्सीन नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं आई। कई बार मुझे ऐसा डाउट फील होता था, मैं मंत्र जाप ही करती थी और मंत्र जाप उठते ही मैं बिल्कुल ठीक फील करती थी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो गुरुजी के मंत्र जाप में, गुरुजी की बानी में, सुखमनी साहिब जी के पाठ में, जपजी साहिब जी के पाठ में, इन पाठ में इतनी ताकत है। तो हमें सबको इन सब से जुड़ना है। ये पाठ में इतनी शक्ति है कि आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है कि आप हर नेगेटिविटी से बचते हो, आप एक प्रोटेक्शन लेयर में रहते हो। इतनी ताकत है नाम में, बानी में, तो हमें उससे जुड़ना है। गुरुजी ने भी मुझे आकर यही बोला था ड्रीम में, मतलब रियलिटी होती है कि इन सब चीजों के पीछे ये स्वरूप इकट्ठे करने से, ये ब्रेसलेट से, इन सबसे कुछ नहीं होता। जब कोई चीज आपको अपने आप मिले ना, बिना मांगे, वो आपकी ब्लेसिंग्स होती है, वो आप बड़े संभाल के रखो, क्योंकि वो आपको गुरुजी ने कुछ ब्लेस किया है उस रूप में। वो सिर्फ आपका स्टिकर नहीं है, वो आपका कोई ब्रेसलेट नहीं है, वो एक ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने आपको बख्शी है। जय गुरुजी हिमानी जी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें डाउट में रहना है, और गुरुजी हमें सारे तरीकों के वहमों से निकालते हैं। और गुरुजी कभी किसी से गुस्सा नहीं होते, वो तो सबको बख्शने आए हैं, वो सबको बख्शते हैं, वो सबको गले से लगाते हैं। वो ऐसे इतने प्यारे परमात्मा है कि वो तो खुद मिलते हैं, खुद गले लगाते हैं, खुद बुलाते हैं, कि खुद बख्शते हैं, खुद कहते हैं, खुद मेहर करते हैं, इतनी मेहर बरसाते हैं, इतनी खुशियां बख्शते हैं। वो आपको नाम से जोड़ते हैं, जो बहुत बड़ी बात है संगत जी। नाम से जुड़ना ना, हम जैसे लोग अगर नाम जप रहे हैं, या ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, ये उनकी मेहर है, ये उनकी कृपा है कि हम उनको याद कर पा रहे हैं। इस परमात्मा तक, इतने बड़े परमात्मा तक हम पहुंच पाए हैं। और मैं हमेशा से पहले ये करती थी कि भगवानों में और गुरुजी में, अब मुझे लगता है कि वो एक ही हैं। वो उस रूप में थे पहले मेरे साथ, पहले मेरे सीताराम बाबा जी के रूप में थे, पहले वो मेरे साथ हनुमान जी के रूप में थे, गुरु नानक देव जी के रूप में थे। और मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि अब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ है, क्योंकि गुरुजी महाशिव है। और ये बहुत 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 बड़ी बात है, इनको हम कुछ ऐसा नहीं समझ सकते, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी संगत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो कलयुग का टाइम है ना, ये बहुत ही टाइम ऐसा है कि हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं भगवान के साथ। ये बहुत बड़ी वडियाई है इस कलयुग की कि हमें परमात्मा इतनी आसानी से मिल गए हैं, हम इतनी आसानी से उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, कनेक्शन कर पा रहे हैं। जय गुरु जी पूजा जी। तो आप जितनी भी संगत को बता सकते हो कि गुरु जी के बारे में, कि हमें बताना ही है कि गुरु जी, कोई माने ना माने वो गुरु जी की मर्जी है। और मैं तो बताती हूँ, और लिटरली मैं आपको सच बात बताऊँ, कई फ्रेंड्स तो, मतलब फ्रेंड्स नहीं, मैं, मेरा मन करता है मैं बताती हूँ, और कई मुझे इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये पता नहीं कौन से गुरु जी के चक्कर में है। एक्चुअल में ना ये गुरु जी वर्ड है ना, ये गुरु जी नहीं होना चाहिए, ये परमात्मा है
तो इसलिए सब कंफ्यूज है कि उनको लगता है कि कोई नॉर्मल गुरु है, लेकिन ये गुरुजी तो इतने प्यारे डिवाइन लाइट हैं। ये तो एक ह्यूमन बॉडी लेकर आए। हम जैसे पागलों को ना समझाने के लिए उन्होंने बॉडी ली कि जब तक बॉडी नहीं लूंगा ये मुझे कहाँ जानेंगे, कहाँ समझेंगे हम पागल। और हम तो इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम अभी भी नहीं समझ पाते। हम अभी भी गुरुजी को ना नॉर्मली इंसानों से कंपेयर करते हैं। हमें लगता है, मैं ऐसी कई संगत से मिली हूँ, इवन मैंने उनसे कट भी कर दिया है, सॉरी गुरुजी, बट मेरे को पता है कि गुरुजी मतलब अगर कोई नहीं जानता ना गुरुजी के बारे में तो मैं गलत नहीं सुन सकती। अगर आपने नहीं कनेक्ट होना, गुरुजी का अभी टाइम नहीं है, तो प्लीज आप जहां कनेक्टेड हो वहां कनेक्टेड रहो, क्योंकि फोर्सफुली तो गुरुजी खुद ही कुछ नहीं करते। हमारा पर्पस सिर्फ ये होता है कि अगर हमारा कल्याण हो रहा है तो जो वो प्रॉब्लम में है उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो। जय गुरुजी निशा जी। तो ये मोटिव होता है। तो ऐसे कई संगत अंकल और आंटीज मुझे मिले जिन्होंने ऐसा मतलब हुआ, लेकिन अभी मैं ये समझती हूँ कि अभी उन पर कृपा नहीं है, उनका टाइम नहीं है। और मैं अरदास भी करूंगी कि गुरुजी मेहर करे, सबको कनेक्ट करे और सबको गुरुजी के चरणों की मौज मिले, क्योंकि दाता रख चरणादे को चरणादी मौज पड़ी। गुरुजी के चरणों में इतनी मौज है ना, वो कहीं पर नहीं मिलेगी आपको, कहीं पर भी नहीं। गुरुजी के नाम में जब रस आता है ना और गुरुजी बख्शते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं होती और आपको लगता है कि बस आप खो जाते हो। और बेहद शुक्राने शुक्राने गुरुजी महाराज जी के कि उन्होंने हमें अपने चरणों में लगाया और सेवा सिमरन की दात बख्शी। और गुरुजी हम सब पे मेहर बनाए रखें। और जैसे 9 बजने वाले हैं और जय गुरुजी, शुक्राना अंकल का, शुक्राना प्यारे प्यारे मेरे सतगुरु जी का, शुक्राना गुरुजी मेरे सच्चे पातशाह जी। और अगर सत्संग शेयर करते हुए जय गुरुजी सभी को, जय गुरुजी। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी। और अंकल ने जैसे मुझे सेवा दी है, सेवा बख्शी है, गुरुजी ने बख्शवाई है कि एवरी मंथ जो मेरी बर्थ डेट है 22 को मैं आऊं, तो गुरुजी मेहर करे। और गुरुजी हैं सब कुछ, जो इतने निमानियों को मान बख्शते हैं। वो था ना कोडियादा मुल नहीं सी हीरियादा पै गया जदों दा गुरुजी मैं तुहाडे चरनां च बह गया। तो ये गुरुजी के चरणों की वडियाई है कि गुरुजी के हम बोल पा रहे हैं इतना, वरना हमारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। और सुनील अंकल का बहुत बहुत शुक्राना, सुनील भैया का, इन्होंने मुझे बोला था क्या मुझे भैया बोलना, तो गुरुजी ने ऐसी आदत डाल दी कि सबके लिए अंकल आंटी निकलता है। बट जैसे जिसको पसंद हो, सभी वही है, सब में गुरुजी हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी गुरुजी से भी और प्यारी प्यारी संगत जी से भी। जय गुरुजी जय गुरुजी। आंटी कह रही है आप रोज सत्संग किया करो, गुरुजी मेहर करेंगे तो जरूर। जैसे गुरुजी का हुक्म होगा, जो जो तेरा हुक्म तिवे तिवे होना, ज्यो जो रखे आप रह जाए खलोना। तो जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म होता है हम वैसे वैसे करते हैं सब। हम सब गुरुजी के हुक्म में रहे, यही अरदास है। और हम हमेशा उनके चरणों में रहे। गुरुजी हमेशा सब पर मेहर बनाए रखे, सबको अच्छी अच्छी सेहत, सबको ढेर सारी खुशियां बख्शे और सबको अपने चरणों में रखे और सब पर मेहर भरा हाथ बनाए रखे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।